तो बच्चा पार्टी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कि किस तरह से ब्रिटिश लॉज को इंडियंस ने डिफाई किया था और या डिसोबे किया, और उनके बनाए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना बच्चों, वो किस तरह से उन्होंने वायलेट किया या तोड़ा। So welcome back to yet another channel of Excel Express with a brand new video and a brand new topic. तो आज का हमारा टॉपिक है how participants saw the movement. Let us see how people of different social groups participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? And what were their ideals and what did Swaraj mean to them? तो हम आज के टॉपिक में अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्वराज को देखा या अपने फ्रीडम मूवमेंट को किस तरह से सामने लेके आए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिच पेजेंट्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ध्यान से सुनना और नोट डाउन कर लो। कंट्री साइड में रिच पेजेंट्स कम्युनिटीज़ जैसे पाटीदार्स ऑफ गुजरात थे ना, और यूपी के जाट्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पॉइंट था, चूँकि ये कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे तो ट्रेड डिप्रेशन और गिरते दामों से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब चूँकि इन्हें इनकम नहीं हो रही थी तो अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना इनको मुश्किल हो गया था, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। थर्ड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू तो रिड्यूस करने से तो मना कर दिया कि अब हम रिड्यूस नहीं करेंगे, जितना भी है रेवेन्यू वो तो देना ही पड़ेगा। तो इससे लोग जो थे वो गुस्सा आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है वो रिच पॉइंट्स ने एंथुजियास्टिकली पूरे जोश से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, और कई बार तो ऐसा हुआ कि जो रिलक्टेंट मेंबर्स भी थे ना, जो इच्छुक नहीं थे बच्चों, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने मनाया कि चलो आओ पार्टिसिपेट करो ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल सके और स्वराज मिल सके। तो इन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया और रेवेन्यू देना बंद कर दिया बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट जो था बच्चों वो था उनके लिए स्वराज की लड़ाई हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट थी, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा था और इस समय जो था डिप्रेशन के वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इनका गहरा सदमा तब लगा जब रेवेन्यू रेट्स बिना कम हुए मूवमेंट 1931 में बंद कर दिया गया, और जब मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ 1932 में तो रिच फार्मर्स ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जोश जो था ना वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े उसके साथ आए थे कि हाँ हमें स्वराज मिल जाएगा, और इसी तरह से वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, और जो नहीं भी कर रहे थे उनको भी पार्टिसिपेट करवाया। लेकिन जैसे ही मूवमेंट बंद हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। अब बारी आती है पुअर पेजेंट्स के बारे में। ये बेचारे छोटे और गरीब किसान थे जो बड़े किसान एवं ज़मींदार के ज़मीन पर काम किया करते थे, ठीक है ना, और रेंट देते थे। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से वो रेंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनका कैश इनफ्लो जो था वो डगमगा गया था, ड्विंडल होने लगा था। उनकी डिमांड्स थी कि लैंडलॉर्ड्स के अनपेड रेंट को वे माफ़ कर दे। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स ज्वाइन करा, पर कांग्रेस ने उनको नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट ही नहीं किया। अब पता है इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि वे अपने रिलेशंस रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड से बनाए रखना चाहते थे। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बिजनेस क्लास की। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो अब पहला पॉइंट जो था बिजनेस क्लास का, वो क्या था? ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया, खूब कमाया इन्होंने, और वे पावरफुल बन गए। पैसा कमा कमा के बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, ताकत आ गई उनमें, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब अपना बिजनेस वो और एक्सपैंड करना चाहते थे। वो ऑब्वियसली जिसने कमाया है इतना, वो और सोचेगा कि मैं और पैसा कमाऊँ और पैसा कमाऊँ। तो पैसे की जो लालच जो थी, या पैसे का जो इनकम इंक्रीज़ करने की जो ये थी, वो और करना चाहते थे एक्सपैंड बिजनेस को। अब उन्हें
कॉलोनियल, फर्स्ट पॉइंट इसका सुन लेंगे बच्चों। अब उन्हें कॉलोनियल पार्टीज रेस्ट्रिक्ट करती थी, यानी बिजनेस एक्सपैंड करने से रोकती थी। सेकेंड पॉइंट, वे इम्पोर्टेड फॉरेन गुड्स से प्रोटेक्शन चाहते थे और इम्पोर्ट को डिस्करेज करना चाहते थे, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट में फॉरेन गुड्स आ गया तो उनका सामान बिक नहीं पाएगा या कम बिकेगा। थर्ड पॉइंट है, बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट इज FICCI FICCI 1927 बनाई गई और इसके लीडर्स बहुत नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट हुए। जानते हैं कौन कौन? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, GD बिरला। और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलोनियल कंट्रोल को अटैक किया और सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब उसे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया, क्योंकि सबका इंटरेस्ट जो था वो अब स्वराज हो चला था और सबके सेल्फ इंटरेस्ट थे, इसलिए हर कोई अपने अपने तरफ से उसको देख रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो था, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी और रिफ्यूज़ किया इंपोर्टेड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को, क्योंकि अब वो नहीं चाह रहे थे ये सारी चीज़ें हो। फिफ्थ पॉइंट जो था, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब एक ऐसा समय जब उनके बिजनेस को कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, मतलब कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाएंगे वो नहीं होंगे। उन्होंने स्वराज को इस तरह से देखा। Trading or business would flourish without any constraints, means whatever rules and regulations was being made by the British government, they would be free of all those things and the rules and the regulations will be only Indians. But राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद बिजनेस ग्रुप्स ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। अब बात करते हैं वर्किंग क्लास की। फर्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया सिवाय नागपुर रीजन के। सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आए वर्कर्स दूर होते गए, पर कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बाय अडॉप्टिंग गांधीयन प्रोग्राम्स, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, लो वेजेस के अगेंस्ट में बोलना और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट में खड़े होना। नेक्स्ट पॉइंट जो था, रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1930 और 32 में। 1930 में छोटा नागपुर टिन माइंस में रैलीज और बॉयकॉट कैंपेन किया गया। किस तरह से? गांधीयन कैप पहनकर कि हम ये सारी चीज़ें अब बॉयकॉट करते हैं। अब बच्चों, ये हमने तो देखा ये मेल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, है ना। अब स्वराज को पाने के लिए विमेन जो थी उनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था इसमें, वो भी पीछे नहीं हटी इसमें स्वराज को पाने के लिए। देखते हैं क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनना। वुमेन ने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया, किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सेकेंड पॉइंट जो था, सॉल्ट सत्याग्रह के वक्त बहुत तादाद में महिलाएं घर से बाहर आकर गांधी जी को सुना करती थी और उनसे इन्फ्लुएंस हुआ करती थी, तो उनसे जब वो सुना करती थी तो उनमें और जोश भरता था और वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते थे। थर्ड पॉइंट जो है, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तो और उन्होंने सॉल्ट भी बनाया और फॉरेन क्लोथ्स को पिकेट किए और लिकर शॉप्स को भी पिकेट किया गया। फोर्थ पॉइंट जो था, वो वुमेन को बाद में बेचारों को जेल में डाल दिया गया, चाहे वे गांव की हो, रिच पेजेंट्स हाउस होल्ड फैमिलीज़ को बिलोंग करने वाली हो, चाहे वे हाई कास्ट फैमिलीज़ को बिलोंग करने वाले। बेचारे सब ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उनको एट टाइम्स उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो था, वो था विमेन को देश की सेवा करना सर्वोच्च हो गया था। उन्होंने कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, पर इससे ये भी हुआ कि इनके पोजीशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये जहाँ घर से बाहर निकली तो इनको ऐसा नहीं था कि कोई एक रोल दे दिया या कोई एक पोजीशन मिल गई उनको समाज में, सिर्फ एक ये था कि एक सिंबॉलिक प्रेजेंस था उनका कि दे हैड पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू।
तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से हर सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन रहा, राइट फ्रॉम रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स एंड ऑफ कोर्स अनडाउटेडली रोल ऑफ विमेन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।